आज का जो टॉपिक है डिफरेंट मोड्स ऑफ इशू ऑफ শেয়ার বিলিকরণের বিভিন্ন ধরন। আ কোম্পানি মে ইস্যু শেয়ারস অ্যাট পার, বাংলায় আমরা বলছি সমহারে শেয়ার বিলি। ऐसा टाइप्स ऑफ सम्स हम लोग ऑलरेडी किए थे विदाउट नोइंग द नेम। इशू ऑफ शेयर एट पार, इसका मतलब है जो शेयर का जो फेस वैल्यू है, शेयर যা লিখিত মূল্য एंड द शेयर इशूड एट दैट प्राइस। एग्जाम्पल देखो, अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपीज़ है, तो इशू प्राइस भी 10 रुपीज़ है। मतलब 10 रुपया का शेयर को कंपनी ने 10 रुपीज़ में ही इशू किए हैं। ऐसा टाइप्स ऑफ शेयर को हम ऐसा टाइप ऑफ इशू को हम लोग बोलते हैं इशूड एट पार व समूहारी शेयर बिली। लास्ट जितने सम्स हम लोग किए हैं ऑल सम्स आर एट पार था, वहाँ पे दूसरा कोई नहीं था। हम लोग नाम नहीं जान के भी ऐसा टाइप का सम्स कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 जो है एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, बांग्लाয় বলছি অতি হারে शेयर बिली। तो ये एट प्रीमियम का मतलब क्या है? एट प्रीमियम का मतलब है अबव द फेस वैल्यू, मतलब शेयर इशू प्राइस जो है वो है अबव द फेस वैल्यू। जैसे एग्जांपल देखो, अगर फेस वैल्यू ऑफ शेयर है ₹10, मतलब शेयर का प्राइस है ₹10, लेकिन कंपनी शेयर को इशू कर रहा है 12 रुपीज़ में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? फेस वैल्यू जो है 10 रुपया, इशू वैल्यू 12, मतलब इशू वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। इन दैट केस वी कैन से दैट शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, और प्रीमियम कितना है? देखो, प्रीमियम है सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इशू प्राइस जो है उससे फेस वैल्यू को हम लोग माइनस कर दिए, मतलब डिफरेंस बिटवीन इशू वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी हम लोग आते हैं इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव विथ अलॉटमेंट। हाँ, यहाँ पे हम अलॉटमेंट के साथ दिखाए हैं, लेकिन अलॉटमेंट के साथ नहीं, एप्लीकेशन के साथ या कॉल के साथ भी सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। तो पहले हम लोग अलॉटमेंट के साथ देख लेते हैं। इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव विथ अलॉटमेंट और एनी अदर इंस्टॉलमेंट, जर्नल एंट्रीज विल बी। तो देखो, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा तो उसे हम लोग एडजस्ट करेंगे किसके साथ? उसे हम लोग एडजस्ट करेंगे ड्यू एंट्री में। जिस इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम एडजस्ट करने का बात रहेगा, उसी इंस्टॉलमेंट में हम लोग ड्यू एंट्रीज में ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शेयर अलॉटमेंट में दिखाए हैं। तो एंट्री क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये एक कैपिटल रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट, रिसीप्ट तो है क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रहा है, और ये कैपिटल, इसका नेचर होगा कैपिटल। तो कैपिटल रिसीप्ट है, इनकम है, सो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री फिर से बोल रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। सपोज इंस्टॉलमेंट ऑन अलॉटमेंट इज ₹5। अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है 5, आउट ऑफ विच ₹2 इज प्रीमियम। इस 5 में से 2 है प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स आर 5000। तो देखो, 5 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो प्रीमियम वाला पार्ट 2 रुपीज़ हम लोग जानते हैं, तो बाकी जो 3 रुपीज़ है ये है कैपिटल वैल्यू। देखो नीचे हम लिखे हैं 3 रुपीज़ कैपिटल वैल्यू एंड 2 रुपीज़ प्रीमियम। तो इस सम्स में हम लोग देखे हैं कि शेयर इशू हुआ है 5000। तो जब हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, मतलब 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के है, 5 रुपीज़ करके यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो 5000 इंटू 5 दैट इज 25000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो कैपिटल वैल्यू वाला पार्ट था 3 रुपीज़ वाला, ये हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 5000 इंटू 3
एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कौन सा जाएगा, 2 रुपीज, दैट इज 5,000 इंटू 2, 10,000। तो अगर देखो अलॉटमेंट के साथ नहीं हो के एप्लीकेशन के साथ या फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के साथ हो तो एंट्री तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के जगह पे जो इंस्टॉलमेंट रहेगा उसी इंस्टॉलमेंट के नाम हम लोग बैठा देंगे। ज़्यादातर यहाँ ये रहता है अलॉटमेंट के साथ ही। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कुछ बोलेगा नहीं तो हम लोग समझ लेंगे कि ये अलॉटमेंट के साथ ही है। सपोज क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके साथ है, इन दैट केस हम लोग इसे अलॉटमेंट के साथ ही समझ लेंगे। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। हाँ, तुम लोगों का बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एसएक्यू एमसीक्यू में आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। तो प्रेजेंटेशन एंड बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक है इक्विटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, एंड दूसरा होता है एसेट साइड। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कहाँ किसके साथ रिसीव हो रहा है, कैपिटल के साथ। ये कैपिटल रिसीव्ड है, तो इसे हम लोग वन टाइप ऑफ लायबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी शोन and in equity and liability side. Second, in balance sheet, company balance sheet, there is a main head that is called shareholders fund, and under this main head there is another subhead that is reserve and surplus. Securities premium comes under this subhead reserve and surplus. तो हम लोग क्या कहेंगे, the balance of security premium account is shown in the equity and liability part of the balance sheet under the head shareholders fund and subhead reserve and surplus as security premium reserve. ঠিক है, তো বাংলায় আমরা কি বলছি, আমরা এই সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম রিজার্ভ অ্যাকাউন্টকে কোথায় দেখাবো, আমরা ব্যালেন্স শিটের ইকুইটি এবং লায়াবিলিটি সাইডে, ইকুইটি অ্যান্ড লায়াবিলিটি সাইডে একটা মেইন হেড আছে যার নাম হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড, তার আন্ডারে একটি সাব হেড আছে তার নাম হচ্ছে রিজার্ভ एंड सरप्लस। এখানে আমরা দেখাবো सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ओके, तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, ये हो गया। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है। मतलब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूटिलाइजेशन क्या है, क्या करते हैं, इस पैसे को लेके हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो यहाँ पे हम फिर बोल लेते हैं, पहला कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट था 1956, उसके बाद बहुत बार अमेंडमेंट हो चुके हैं और 2013 में कंपनी एक्ट एकदम नया से आया है, तो हम लोग अभी कहते हैं ये कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें बहुत सारा चेंजेस भी है। जो लोग पुराना किताब यूज़ कर रहे हो उसमें ये चेंजेस नहीं है, तो ये वीडियो से देख के उस चेंजेस को वहाँ पे नोट डाउन कर लेना। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ये जो सेक्शन था ये 1956 में एकदम दूसरा सेक्शन था, सेक्शन 78 एज पर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कौन सा पर्पस है, पहला है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर, शेयर होल्डरদের पूर्ण मूल्य बोनस शेयर देवा चाहिए। तो अभी ये बोनस शेयर है क्या, ये भी जानना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बोनस शेयर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का बहुत प्रॉफिट होता है, तो देखो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी, हम लोग क्या सोचेंगे, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि
एक बार अगर डिविडेंड ज़्यादा हो जाए तो शेयर होल्डर्स का एक डिमांड रहेगा कि नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही डिविडेंड मिले। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को प्रॉब्लम होता है। जिस ईयर प्रॉफिट कम होगा उस ईयर उसका गुडविल में असर पड़ेगा। तो कंपनी क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर ज़्यादा भी हुए तब भी डिविडेंड ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ही बोनस देते हैं। कैसे बोनस शेयर इशू करते हैं, कंपनी पुराना जो शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनको कुछ शेयर्स देते हैं, जिसके लिए कंपनी शेयर होल्डर से कुछ भी पैसा लेते नहीं है। मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन कंपनी इशूड शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बोनस शेयर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस बोनस शेयर इशू करने के काम पे लगाया जाता है। ठीक है, नंबर टू पॉइंट क्या है, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हम लोग अंडरलाइन करके रखते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों अंडरलाइन किए, बोल रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है क्या। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है कंपनी फॉर्मेशन से पहले, मतलब कंपनी जो काम शुरू करते हैं उससे पहले जितना भी खर्चा है। ये हम लोग देखे हैं कि फॉर्मेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन, बहुत खर्चा है, लेकिन तब तो कंपनी उनका काम नहीं शुरू किया, सो इनकम भी नहीं है। तो ये जो कंपनी काम शुरू होने से पहले जितना खर्चा होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बा प्राथमिक खर्च। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो अगर फर्स्ट ईयर कंपनी अपने प्रॉफिट इनकम से इसको लेस कर देते हैं तो फर्स्ट ईयर ही कंपनी का लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो कंपनी को गुडविल में बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर फर्स्ट ईयर लॉस हुआ। तो इसलिए देयर इज़ अ प्रोविजन कि इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कुछ सालों में बांट दो। ठीक है, कुछ सालों में बांट दो, और ये जो एक्सपेंसेस है इट कैन बी राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, अंडरलाइन क्यों करने बोले कि ये एक फिक्टिशियस एसेट्स भी है। कैसे फिक्टिशियस एसेट्स है, सपोज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज़। तो कंपनी क्या किया, इसको 10 ईयर्स में डिवाइड कर दिए कि हर साल हम 20,000 करके इसे राइट ऑफ करेंगे। तो बाकी फर्स्ट ईयर तो 20,000 राइट ऑफ कर दिए, बाकी 1,80,000 कहाँ रखेंगे, कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में। इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एकदम लास्ट में एक हेड रहेगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड। उसी हेड के अंदर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एज अ फिक्टिशियस एसेट दिखाएंगे। ये तो एसेट है नहीं, लेकिन इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट में दिखाएंगे। तो अगर कोई एग्जाम्पल मांगते हैं कि फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल क्या है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या है, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस of or the commission paid or discount allowed on any issue of securities and debentures। শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিলির জন্য সংগঠিত খরচ ও প্রদত্ত কমিশন বা বার্তার অবলোপনের জন্য। तो अभी देखो हम लोग तो ये जो कर रहे हैं ये है शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसके अलावा शेयर इशूड एट डिस्काउंट भी होते हैं, उसका बहुत बड़ा चेंज भी हुआ है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि अगर डिबेंचर्स और से शेयर्स को डिस्काउंट में इशू किया जाता है, और या शेयर जो कंपनी सेल करते हैं उसके लिए अगर किसी को कमीशन देना पड़ता है, अंडर राइटर जो कंपनी का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब खरीदते नहीं, शेयर का लेके बेचते हैं, अंडर राइटर उनको कमीशन देना पड़ता है, और शेयर इशू करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये जो एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब है, इसको भी हम लोग एज अ फिक्टिशियस एसेट दिखाते हैं, और इस फिक्टिशियस एसेट्स को भी हम
हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से इसे राइट ऑफ कर सकते हैं। ये है थर्ड पॉइंट। नंबर फोर पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल প্রেফারেন্স শেয়ার অ্যান্ড ডিবেঞ্চার্স। কোম্পানির পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারের অধিহার প্রদানের জন্য। देखो, कंपनी जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसको जब रिडीम करेंगे या डिबेंचर्स को जब रिडीम करेंगे, रिडीम मतलब पैसा वापस करना, होल्डर्स को पैसा वापस करना। अगर उस टाइम वो रिडेम्पशन प्रीमियम में हो, मतलब कंपनी अगर 100 रुपीज़ उनके पास से लिए हैं, 110 रुपीज़ वापस कर रहे हैं, 10 रुपया ज़्यादा वापस कर रहे हैं एज अ प्रीमियम। कंपनी जब इशू करते हैं प्रीमियम में तो वो कंपनी का कैपिटल रिसीप्ट हो गया, लेकिन जब रिडेम्पशन करते हैं प्रीमियम में वो तो कंपनी का लॉस है। तो इस लॉस को, मतलब ये जो रिडेम्पशन प्रीमियम है, इसको कंपनी कहाँ से देते हैं? ये सिक्योरिटी प्रीमियम से देते हैं, ठीक है। एंड नंबर 5 पॉइंट, इन परचेसिंग ऑफ इट्स ओन शेयर दैट इज बाईब्याक ऑफ शेयर। कंपनी যখন তার সাধারণ শেয়ার বাজার থেকে কিনে নেয়। ये क्या है? देखो, हम लोग पहले जो जान चुके हैं कि कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स इक्विटी शेयर। जो एक बार इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं वो कंपनी से वो इक्विटी शेयर कंपनी को वापस नहीं कर सकते और कंपनी उसे पैसा नहीं भी देंगे लिक्विडेशन छोड़ के, ठीक है। तो कंपनी शेयर को वापस कैसे ले सकते हैं? वापस लेने के लिए एक पॉइंट है, वो है बाई बैक ऑफ शेयर। मतलब कंपनी मार्केट से अपना खुद का शेयर खुद परचेस करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। और इसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट है कि हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत बार आ चुके हैं तो अच्छा से पढ़ना भी है। तो अभी देखो, हम लोग ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेके एक सम्स करते हैं। तो हेडिंग किए है, क्या है? सिक्योरिटीज। इस सम्स में हम लोग क्या क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग कर रहे थे, उसका एक पार्ट किए थे, दूसरा पार्ट एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट ये करेंगे, एंड कॉल्स इन एरियर भी करेंगे इन फर्स्ट कॉल। लास्ट सम में हम लोग कॉल्स इन एरियर इन फाइनल कॉल किए थे। तो सम नंबर 5 क्या है? देखो, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each। तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each, दैट विल बी 10 लाख। द कंपनी इशूड 40,000 shares at a premium of ₹2 per share। मतलब 10 रुपया का शेयर है, कंपनी 2 रुपीज़ प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो शेयर का वैल्यू हो गया 12 रुपीज़, ठीक है। पेएबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल। तो अभी देखो, शेयर का वैल्यू कितना हो गया? इशू वैल्यू 12 रुपीज़, 10 रुपीज़ प्लस 2, उसमें 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ एप्लीकेशन में जा रहा है, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 7 रुपीज़ हो गया। तो बचा कितना? 5 रुपीज़, 12 माइनस 7, और इस 5 को हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, तो ये हो गया कितना? 2.5, मतलब ईच कॉल इज 2.5। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स and the excess application money were adjusted with allotment। allotment के साथ adjust हो रहा है excess application money। all the money were duly received by the company except one shareholder holding 900 shares failed to pay the first call money। तो 40,000 शेयर इशूड था, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 50,000 शेयर्स का, मतलब 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। तो देखते हैं ये सम्स को हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 50,000 शेयर्स का पैसा मिला है तो 50,000 इंटू 2 1 लाख दिखा देंगे। अभी हम लोग कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 50,000 का नहीं, हम लोग 40,000 का कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि 10,000 एक्सेस है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
40,000 इंटू 2, कैपिटल में चला गया 80,000। अभी हम लोग करेंगे, अच्छा एक बात, हम लोग लास्ट सम में देखे थे कि हम लोग रिफंड जो कर रहे हैं यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के साथ हम लोग अलॉटमेंट का ट्रांसफर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक अलॉटमेंट को कॉल नहीं किया। जब तक कॉल नहीं होगा कि हम लोग शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखो सेकंड अलॉटमेंट हो रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दे है, ये अच्छा से देखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम वैल्यू, अलॉटमेंट वैल्यू 2 lakhs। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू ₹3, ये 3 है कैपिटल वैल्यू, 1,20,000 में जा रहा है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 40,000 इंटू 2 80,000 हो गया। नरेशन क्या है, being 40,000 shares allotted and due on these installment transferred to capital account and securities premium account, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। देखो एप्लीकेशन से कितना आ रहा है, 10,000 इंटू 2, 20,000 वी विल गेट फ्रॉम एप्लीकेशन, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना था 2 lakhs, 20,000 एप्लीकेशन से आ गया तो 1,80,000 अभी बैंक में रिसीव होगा। नरेशन, being excess application money adjusted with allotment and balance amount received. Next, first call का due entry, share first call account debit to equity share capital account 40,000 into 2.5, 1 lakh। लेकिन अभी यहाँ पे एक कॉल सिनेरियर है, कितने शेयर का, 900 शेयर का। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिन एरियर अकाउंट डेबिट to share first call. Call sin area is a loss, so it will be debited 900 into 2.5, 2250 is call sin area, in call sin area। तो 40,000 से 900 का शेयर डिफॉल्टर है तो 39,100 का पैसा मिला है इंटू 2.5, 97,750। Narration, being first call money received except 900 share which were transferred to allot call sin area। फाइनल कॉल का सेम एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 2.5। अभी देखो जो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया है वो फाइनल कॉल में भी पैसा नहीं देगा, ठीक है। ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे, जो फर्स्ट कॉल में नहीं देगा वो फाइनल कॉल में भी नहीं देगा। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट सेम 39,100 इंटू 2.5, कॉल सिन एरियर अकाउंट डेबिट 900 इंटू 2.5 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 इंटू 2.5 दैट इज 1 lakh। ये हो गया पूरा सम्स खत्म। इस सम्स को बहुत अच्छे से देखना। थैंक यू।